सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 5 तो तुम सबने देख ही लिया होगा और तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि अपना एपिसोड 6 कितना ज्यादा फड़ होने वाला है। एपिसोड 5 में बेसिकली एंड में चुपके से सारे हंटर्स की मदद करके सारे औरत को निपटा देता है। हाँ, एक हंटर उसको नोटिस कर लेती है बट हाँ वो रिवील नहीं करती, पर बाकी सारे हंटर्स को ये पता चल जाता है कि उस डंजन में रुकना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो पतली गली पकड़ के वापस निकलने की कोशिश करते हैं। बट जब वो वापस जाने लगते हैं तो उनको ये पता चलता है कि डंजन का गेट क्लोज हो चुका है। क्लोज भी नहीं हुआ, उसके ऊपर एक बैरियर लग चुका है और वो बैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जितने वो बैरियर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक ऑर्क्स की पूरी आर्मी होती है। उस आर्मी में अप्रॉक्स 50 से 100 ऑर्क्स होते हैं और सारे हंटर्स को ये पता चल जाता है कि वो लोग उनसे लड़के तो जीत नहीं सकते, इसलिए वो लोग सरेंडर करने की कोशिश करते हैं। बट उनके सामने उन हाई ऑर्क्स का जो लीडर होता है वो दो शर्तें रखता है। पहली कि या फिर तुम यहाँ पे मर सकते हो और दूसरी कि या फिर तुम उनके बॉस के पास चल सकते हो। तो वो लोग एग्री कर जाते हैं उसके बॉस के पास जाने के लिए। बट उतने में उन हंटर्स का जो लीडर होता है वो जिन्वू को बोलता है कि जैसे वो लोग उस और के लीडर के ऊपर अटैक करेंगे वो वहां से पतली गली पकड़ के निकल ले, क्योंकि जब वो लोग अटैक करेंगे तो बैरियर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और उतने में उसको निकलने का टाइम मिल जाएगा। और उसके बाद सारे ऑर्क्स उसके बॉस के पास पहुंचते हैं। बट इसके दौरान अपने को जो एनिमेशन दिखाई जाती है, चुम्बेश्वरी एनिमेशन, अगर ये एनिमेशन इस एनिमे में कंटिन्यू हो गई तो होप सो ये एनिमे सारे रिकॉर्ड तोड़ने का पोटेंशियल रखता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? तो अपने को एपिसोड 6 में चाहे दिखाई जाएगी जो अपने जिन्वू की होने वाली बीवी भी होगी और वो बंदी जिन्वू को ढूंढते ढूंढते उस डंजन तक पहुंच जाती है। वो भी उस डंजन के अंदर जाना चाह रही होती है बट उसके पास कोई हथियार नहीं होता। तो वहां पे जितने वर्कर्स होते हैं उनसे पूछती है कुछ हथियार के लिए और वो लोग उसको एक कुदार देते हैं। वो कुदार को लेके अंदर घुस जाती है। उतने में अपना सीन शिफ्ट होता है और अपने को अंदर पहुंचा देता है डंजन के, जहाँ पे अपने जिन्वू और सारे हंटर्स खड़े होते हैं उसके बॉस के सामने। बट उसके बॉस का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उन सबकी फट जाती है और जो भी वो लोग सोच के आए होते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसको मार देंगे, जिन्वू निकल जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंदर पहुंच के उनको ये पता चल जाता है कि उसके बॉस से भिड़ना उनके बस की बात नहीं है। उनके क्या दो एस रैंक हंटर के बस की भी बात नहीं है। पर अगर वो लोग चाहें भी तो उसके बॉस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके बॉस के पास 4 बॉडीगार्ड होते हैं जो खुद एस रैंक हंटर जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट तभी उनके लीडर के दिमाग में एक सवाल आता है कि क्यों ना वो उस बॉस से बात करने की कोशिश करे। कि तभी वो उनसे पूछता है कि वो उनको इजीली मार सकते हैं तो उन सारे हंटर्स को यहाँ पर क्यों लेके आए। तभी उसका बॉस रिप्लाई करता है कि वो उनको मजे लेने के लिए यहाँ पे लेके आए। बोले तो वो एक एक करके सबको मारेंगे, इसको एज एंटरटेनमेंट की तरह लेंगे जैसे हम लोग टीवी देखते हैं। और ये चीज सुन के अपने हंटर्स का लीडर थोड़ा होपलेस हो जाता है। वो ये सोचता है कि क्या मैं इतने टाइम तक प्रैक्टिस करते हुए आया था, इतनी ट्रेनिंग करी, इतना सब कुछ करा, मैं साला लीडर बनना चाहता था एक क्रू का, और यहाँ पे आके मुझे सुनने को मिल रहा है कि मैं उसके लिए खिलौना हूँ। और तभी उसका ये होपलेस फेस एक एंगर में कन्वर्ट हुआ था और वो अटैक कर देता है। और वो अटैक करता है इस उम्मीद में कि उसके बाकी हंटर्स उसका साथ देंगे। बट वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो अकेला था। और जब वो ये चीज देखता है तो उसके दिमाग में एक डायलॉग जरूर आया होगा, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। बट फिर भी उनका लीडर बहुत ज्यादा ब्रेव तो जरूर होता है। वो फिर भी रुकता नहीं है और वो अटैक कर देता है। बट अपना और को एक स्पेल कास्ट करता है और उसके सामने एक शील्ड आती है और उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता उसके ऊपर। और उसके बाद वो उस हंटर को लेता है और बास्केटबॉल की तरह दे इधर दे उधर दे उधर दे उधर पटकना शुरू कर देता है। वो लीडर अपना मरने वाला होता है कि तभी जिन्वू उसको बचा लेता है और उससे पूछता है कि क्या मैं इन सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। अपना जिन्वू हंटर से पूछ ही रहा होता है कि तभी कारगिल गन का एक कमांडर उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। पर अपना जिन्वू चुटकी बजा के उसका गेम बजा देता है और फिर वो एक बार फिर से उससे पूछता है कि क्या मैं इन सबको पेल सकता हूँ। और तो अपना हंटर हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हम सबको बचा लो। और फिर जिन्वू जो पागल होता है पर अपना कारगिल गन भी बोलता है कि तुम कितना ही फड़फड़ा लो बट तुम मुझसे जीत नहीं सकते, क्योंकि मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी आउट नंबर कर रखा है। पर तभी अपना जिन्वू बोलता है कि आउट नंबर से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। और ये सीन देख के ऑब्वियसली अपने हंटर्स की तो फट जाती है कि वो बोलते हैं कि भैंस की वो जो बंदा हमारे साथ ऐसे पोर्टर घूम रहा था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और हंटर्स क्या अपने कारगिल गन की भी फट के 4 हो जाती है। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि अपने गेट के बाहर वो इंस्पेक्टर आ चुका होता है, बोल तो चुल, और वो भी अपने जिन्वू को ढूंढते वहां पे पहुंचा होता है, क्योंकि वो सोच में होता है कि अपने जिन्वू इतना स्ट्रॉन्ग होते हुए आखिरकार इन मजदूरों के साथ कर क्या रहा है। पर उसके दिमाग में फिर चल रहा होता है कि जिन्वू यहाँ पर एज ए वर्कर सिर्फ ऐसे ही काम करने नहीं आया होगा, उससे जरूर उसके पीछे कोई मोटिव होगा। और वहाँ के वर्कर उसे ये भी बताते हैं कि अपनी चाही बोले तो अपनी जिन्वू की होने वाली बीबी वो भी उसके अंदर घुस रखी है। तो वो बंदा और ज्यादा शॉक हो जाता है। पर उस इंस्पेक्टर को वहाँ पर देख के बाकी सारे जो वर्कर्स होते हैं वो शॉक्ड होते हैं कि आखिर वो जिन्वू के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, कहीं जिन्वू कोई खूनी वूनी तो नहीं। तो वो उससे कंफर्म कर ही लेते हैं कि आखिर जिन्वू ने ऐसा करा क्या है जो आप उसको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। तब वो बोलता है कि कल के न्यूज़पेपर में तुम आर्टिकल देख लेना। और ये बोल के वो सीधा गेट के अंदर एंटर होना शुरू कर देता है। बट वो जैसे ही गेट के अंदर अपना पहला कदम रखता है उसे बहुत ही खतरनाक एनर्जी महसूस होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये कोई मामूली ए रैंक गेट नहीं है। और वो बाहर आके उस गेट की रीडिंग चेक करता है और तब उसे पता चलता है
कि ये ए रैंक गेट सबसे डेंजरस ए रैंक गेट है सारे ए रैंक गेट्स में भी। और इसके दिमाग में ये चीज चलने लग जाती है कि अगर उसकी रीडिंग सही है तो अंदर जितने भी हंटर्स गए हैं उन सबका बचना इम्पॉसिबल है। और तभी अपने को दिखाया जाता है अपने होने वाली भाभी को, जो वहां तक पहुंच चुकी होती है जहां पर उन्होंने सारे ऑर्क्स तो मार रखा होता है। तो वो ये देख के शॉक हो जाती है। तभी उसको भी वो एनर्जी फील होती है जो डंजन के अंदर से आ रही होती है उस बॉस की। तो वो भी भगती है अपने डंजन के अंदर, और तभी उस डंजन के अंदर शुरू होता है मौत का नंगा नाच। बोलते अपनी शैडो आर्मी वर्सेस अपने हाई ऑर्क्स, और ये दोनों आपस में भिड़ना शुरू कर देते हैं। और तुम्हें पता होगा कि अपना जिन्वू वैसे अपनी शैडो आर्मी की फाइट में कभी इन्वॉल्व नहीं होता, बट वो इस फाइट में इन्वॉल्व होता है और सारे हाई ऑर्क को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हाई ऑर्क्स एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूसरा उन्होंने बहुत ज्यादा आउट नंबर कर रखा है। तो नंबर को इक्वल लाने के लिए उनको जल्दी जल्दी मारना शुरू करता है। बट उतने में अपना डंजन का जो बॉस होता है वो एक ड्रैगन को समन करता है, जिसको देख के जिन्वू भी शॉक हो जाता है। पर अपनी शैडो आर्मी को पिटता हुआ देख के जिन्वू को थोड़ा दिमाग तो खराब होता है। पर तभी जिन्वू अपनी नेक्रोमैंसर की पावर को दिखा के वहां पे जितने मरे हुए हाई ऑर्क्स होते हैं उनको समन कर लेता है और अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है, जिसको देख के अपने कारगिल खान की भी फट के 4 हो जाती है, 4 क्या 32 हो जाती है, क्योंकि अब उसी के सोल्जर्स उसी के अगेंस्ट में लड़ने वाले थे। और जिन्वू की ये पावर देख के अपने कारगिल खान समझ जाता है कि जिन्वू कोई आंडू पांडू बंदा नहीं है, और वो विस्पर करता है कि क्या ये शैडो मोनार्क तो नहीं। बट तुम्हें पता ही होगा कि अपने सिस्टम अभी रिवील करना नहीं चाहता कि जिन्वू एक शैडो मोनार्क है, तो इसलिए उसकी आवाज को भी ग्लिच कर देता है, जैसे उसने बारूका की आवाज को करा था। और ये सोच के अपने कारगिल खान थोड़ा सा पैनिक तो होता है, बट तभी वो अपने रिमेनिंग जो 3 सोल्जर्स होते हैं, बोलते उसके 3 कमांडर्स, उनको फाइट करने के लिए भेज देता है। बट तुम्हें ही पता है कि अपने जिन्वू के पास भी कमांडर्स की कमी नहीं है, वो भी अपने तीनों कमांडर्स को लड़ने के लिए भेज देता है, बोलते इग्रीस, टैंक और अपना आयरन। और तुम्हें पता होगा कि कमांडर वर्सेस कमांडर की फाइट में कौन ही जीता होगा। अपने इग्रीस, टैंक और आयरन उन तीनों का कुत्ता भर देते हैं। और जिन्वू को लड़ता हुआ देख के ऑब्वियसली बाकी वहां पे जितने भी हंटर्स हैं उनका भी खून खोल जाता है कि भैंस की वो जी हमारी साइड है तो हम कैसे पेल सकते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि हम भी इनको पेलना शुरू करते हैं हाई ऑर्क्स को। और वो जैसे ही डिसाइड करके एक कदम बढ़ाते हैं उनके मुंह से खून की उल्टी होना शुरू हो जाती है। तब उनको पता चलता है कि ये एक स्पेल है जो अपने कारगिल खान ने कास्ट कर रखा है, जिसका नाम है हाइम ऑफ एग्नी, जो बोलते काइंड ऑफ कर्स होता है जो सारे हंटर्स के ऊपर काम कर रहा होता है। बट अपना जिन्वू सारे कर्स से इम्यून होता है, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए बहुत गलत मैचअप होता है। और ये चीज अपने कारगिल खान को पता चल जाती है, और ये सब भसड़ चली रही होती है कि तभी अपनी भाभी वहां पहुंच जाती है, और वो ये सब चीजें देख के शॉक हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली हर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का रिएक्शन होगा। और तभी वो हंटर से जाके पूछती है कि भाई आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, तुम सब लोग ठीक हो। हंटर्स बोलते हैं कि हमारी साइड से वो भाई लड़ रहे, बोलते तुम्हारे खसम वो सबको पेले आ रहे हैं। और वहां अपने जिन्वू मानने को ही नहीं हो रहा था, वो अपने कारगिल खान को कुत्ता भरते ही चले जा रहा था, भरते ही चले जा रहा था, भरते ही चले जा रहा था। और इतने में सब कुछ चलते हुए भी जब तक ये सब चल रहा था उतने में अपने इंस्पेक्टर की भी एंट्री आती है, और उसका भी सेम रिएक्शन की बहन की बूझ ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी अपनी भाभी जिन्वू को देखती है, और तभी वो देख के अपने इंस्पेक्टर से पूछती है कि भैंस की पूछी है कौन बंदा, ये उतना फाड़ कैसे है ये। तो वो बोलता है मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, बट हाँ ये जिन्वू है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर अपना जिन्वू सोचता है कि फाइट को ज्यादा लंबी चल गई है, तो वो उसको पेलने का सोच लेता है, और वो उस फाइट को खत्म करने का बहुत गलत वे डिसाइड करता है कि वो उसी के सोल्जर से उसी को मरवा देता है। और वहां पर जो बाकी बचे हुए ऑर्क्स होते हैं उनको बाकी की उसके शैडो आर्मी खत्म कर देती है। खत्म क्या कर देती है, वो भी काइंड ऑफ उनकी आर्मी में आने वाले होते हैं। बट रियल फन तो तब शुरू होता है और सबकी तब फटती है जब अपना जिन्वू उस कारगिल खान को समन करता है और बोलते उसको अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है अराइज बोल के। और ये देख के वहां पर जितने भी हंटर्स होते हैं, अपनी भाभी होती है और वो इंस्पेक्टर होता है, सबकी क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसी चीज कभी देखी ही नहीं थी। देखी क्या, उन्होंने इमेजिन भी नहीं करी थी कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग और ऐसी पावर भी होल्ड कर सकता है। और जहां सारे हंटर्स ये सब चीजें देख के शॉक हो रहे थे, वहीं अपना जिन्वू डिसाइड करने में लगा होता है कि इसका नाम क्या दूं। तभी उसका नाम टस्क रख देता है। पर अपना जिन्वू इस फाइट में इतना ज्यादा लीन था कि उसे पता ही नहीं था कि साला उसको देखने के लिए एक ऑडियंस वहां पर जमा हो रखी है। और जब वो देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को शुरू से छुपा रहा था, बट अब उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ चुकी थी। बट उससे पहले कि उससे लोग क्वेश्चन पूछ पाते, अपने इंस्पेक्टर उसको कवर करके बोलता है कि टॉप सीक्रेट है और कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर तुम लोग को फिर भी चुल है कि तुम लोग जानना चाहते हो कि जिन्वू कौन है, तो तुम लोगों को एसोसिएशन से पूछना होगा और वही लोग आंसर देंगे, और वो लोग उसको कवर कर लेते हैं एज अ बॉडीगार्ड। और ये चीज देख के अपने जिन्वू भी थोड़ा शॉक होता है, बट हाँ फेमस होना किसको ही नहीं पसंद होगा। उसके बाद जो वहां पे हंटर्स होते हैं वो अपने जिन्वू के सामने झुकते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसी की वजह से वो सब वहां पे जिंदा खड़े थे। और ये सब सीन खत्म होता है और अपने ह्यूम को दिखाया जाता है जो जिन्वू को वेट कर रहा था ताकि वो उसको अपनी बाप की कंपनी में शामिल कर सके। और वो जिन्वू को अपने सारे सिनेरियो और अपने बाप की सारी शर्तों के बारे में बता देता है। और तभी जिन्वू रिप्लाई करता है कि नहीं, वो उसके बाप की कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाला है। हाँ ये चीज अपने मांगा में बहुत बाद में आके रिवील करिए, बट हाँ तुम लोगों को मैं पहले बता देता हूँ। और उसके बाद अपना सीन स्विच होता है और अपने दिखाया जाता है हंटर की हून को, जो कि तुम लोगों को पता होगा कि अपना फ्लेम हशीरा है, सॉरी अपना एश रैंक हीरो है जो फ्लेम की पावर होल्ड करता है। उसको अपना जो बचा हुआ हंटर होता है वो बता रहा होता है कि अपना जिन्वू कितना स्ट्रॉन्ग था, उसने क्या करा। और तभी वो उस हंटर से एक सवाल पूछता है कि अगर अपने जिन्वू और उसकी 1v1 फाइट हो तो उसमें कौन जीतेगा।
तभी वो हंटर उसका रिप्लाई करता है कि अबे चल तू मुझे एक बात बता कि अगर तू एक ए रैंक डंजन में फंस गया जो कि टॉप नॉच ए रैंक डंजन है तो क्या तू उसे अकेले क्लियर कर सकता है? बोल तो तू वहां के बॉस को अकेले हरा सकता है। और ये चीज सुनते के साथ ही कि उनकी फटके 4 हो जाती है कि उसको पता चल जाता है कि जिनवुक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहीं पर अपना चैप्टर खत्म होता है। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपको इस चैनल पे हर ऑल्टरनेट डेज में एक वीडियो देखने को मिलेगी, आइदर इट्स सोल लेवलिंग, कोई वन शॉट मांगा और अपना वन पीस। और इस चैनल पे मैं तुम लोगों के लिए सारी मांगास को कवर करूंगा A to Z। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।